तमाम देखने और सुनने वालों को खुशामदीद। इस ट्यूटोरियल में हम एक इफ़ेक्ट पर काम करेंगे और देखेंगे कि हम स्टोन्स या पत्थरों का इफ़ेक्ट किस तरह से हासिल कर सकते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले नई फाइल ओपन करेंगे और इसका साइज़ डिफ़ॉल्ट फ़ोटोशॉप साइज़ रख लेते हैं 7 इंच बाय 5 इंच, रेजोल्यूशन 72, मोड RGB और इसको ओके किया, डबल क्लिक से मैक्सिमाइज़ कर लिया और इसको हम यहाँ पर डिफ़ॉल्ट कलर्स जो हैं बैकग्राउंड और फोरग्राउंड के, बैकग्राउंड वाइट, फोरग्राउंड ब्लैक, इस पर क्लिक करेंगे तो वो आ जाएंगे। फ़िल्टर में जाकर फ़िल्टर, टेक्सचर, स्टेन ग्लास, इसको हम ओके करेंगे। सेल साइज 10, बॉर्डर थिकनेस 4 और लाइट इंटेंसिटी 3, इसको ओके किया। सेल साइज अपनी पसंद के मुताबिक बड़ा या छोटा कर सकते हैं और दोबारा जाएंगे फ़िल्टर पर, फ़िल्टर और स्केच और स्टैम्प। ये हमारे पास स्टैम्प जो फ़िल्टर है उसकी ऑप्शंस आ गई। यहाँ पर लाइट और डार्क बैलेंस 10 और स्मूथनेस 5 मेरे ख्याल से ठीक है, इसको ओके करेंगे। और इसके जो किनारे थे वो थोड़े सॉफ्ट हो गए और इसको मज़ीद एक दफ़ा अप्लाई करने के लिए सबसे ऊपर वो इफेक्ट आ गया जो हमने आखिरी फ़िल्टर इस्तेमाल किया था। कंट्रोल F उसकी शॉर्ट किया, वरना वहाँ से क्लिक किया और हमारे पास वो इफेक्ट अप्लाई हो गया एक दफ़ा और। अब हम जाएंगे दोबारा फ़िल्टर और स्केच और इसमें प्लास्टर के इफ़ेक्ट को हम अप्लाई करेंगे। लाइट डायरेक्शन इसकी टॉप राइट कर लें और इमेज बैलेंस 20 और स्मूथनेस 2 मेरे ख्याल से ठीक है, इसको हमने ओके किया और ये हमारे पास पत्थरों का खूबसूरत इफेक्ट आ गया। लेकिन अभी ये मुकम्मल नहीं हुआ, डबल क्लिक किया, लेयर्स पैलेट को अनफोल्ड किया। अभी हम इसको मज़ीद खूबसूरत किस तरह से करेंगे, इस लेयर की हम एक कॉपी लेंगे। यहाँ पर एरर आ रहा है तो इसके लिए फ़ोटोशॉप को या तो आप रीस्टार्ट कर लें अगर किसी का एरर है, वरना इसको मैं ऐसे करता हूँ कि लेयर पर जाकर डुप्लिकेट लेयर, इसको ओके किया और वो लेयर उसने हमें डुप्लिकेट कर दी। और जो ऊपर वाली लेयर है उसका जो लेयर का जो फॉर्मेट है, उसका जो स्टाइल, वो नॉर्मल की बजाय हम उसको कर देंगे डिफरेंस, बिल्कुल डार्क ब्लैक हो गया और नज़र नहीं आ रहा। इस पिक के बाद हमने जाना है फ़िल्टर, ब्लर और गाजियन ब्लर को हम सेलेक्ट करेंगे और इसमें जो है हमने ये 10 है, इसको हम अगर 20 कर दें, नहीं मेरे ख्याल से इसको हम 10 कर देते हैं और इसको हमने ओके किया और हमारा जो था इफेक्ट वो आपने देखा कि कितना खूबसूरत वो इम्प्रेशन के साथ हमारे सामने नमूदार हो गया। अब इसमें हम चाहें तो कोई भी टेक्स्ट लिखकर उसको हम यहाँ पर सेट कर लेते हैं। स्टोन मैंने लिखा और उसको स्टाइल्स में जाकर कोई भी जो स्टील इफेक्ट हमने सेव किया हो, वरना जो हमने अपनी सीडी में तैयार किए हैं वहाँ से देखकर आप उनको अप्लाई करें और बाद में सेव करके रख लें तो वो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। और इस तरह से हमारा जो स्टोन इफेक्ट था वो तैयार हो गया और उसके ऊपर कोई भी हम स्टोन रिलेटेड हमें किसी अपने प्रोजेक्ट के लिए बैकग्राउंड इस तरह का चाहिए हो तो हम आसानी तैयार कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा और आप इसको ज़रूर कहीं ना कहीं इस्तेमाल करेंगे। फिर मिलते हैं